नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको बताएंगे राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम 2024 के बारे में, जिसको वर्तमान सरकार ने निरस्त कर दिया है। 25 दिसंबर को वर्तमान सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि इस भर्ती प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से स्थगित किया जाता है, निरस्त किया जाता है, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में जो भी कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ था वो वर्तमान सरकार के अनुसार निराधार है और एक सरकार विशेष के कैंडिडेटों को इसमें लिया गया था, जिसको देखते हुए वर्तमान सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया पर अब राजनीतिक प्रभाव पूर्ण रूप से हावी हो गया था। जो राजीव गांधी युवा मित्र थे उनको वर्तमान सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ता समझ रही थी, जिसको देखते हुए सरकार ने पल भर में इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। इसको देखते हुए ये राजीव गांधी युवा मित्र 25 दिसंबर से जैसे ही ये इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्तीकरण के आदेश जारी हुए हैं, तभी से ये धरना स्थल पर रुके हुए हैं, अपना निरंतर धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। सरकार से भी बीच बीच में एक बार वार्ता हुई थी, उसमें सरकार ने अल्टीमेट दिया था कि हम 7 दिन के अंदर आप धरना प्रदर्शन समाप्त कर दो, 7 दिन के अंदर हम आपकी जो भी भर्ती प्रक्रिया है उस पर एक्शन लेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। बट 7 दिन भी कंप्लीट हो गए, सरकार ने जो आश्वासन दिया था उस पर भी सरकार खरी नहीं उतरी, सरकार ने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। इसको देखते हुए ये धरना प्रदर्शन पर अभी भी जमे हुए हैं, इस ठंड में ये धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। इनके धरना प्रदर्शन स्थल पर ये सभी 5000 युवा मित्र लगातार रुके हुए हैं। इनमें से कुछ राजीव गांधी युवा मित्र अपने जो भी जिला लेवल पर जिला कलेक्टर बैठते हैं या फिर अपने एसडीएम वगैरह हैं और उपखंड अधिकारी हैं, उनको ज्ञापन दे रहे हैं। जहाँ जहाँ पर ज्ञापन अभी तक नहीं दिया गया है वहाँ वहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है। साथ ही जो कैंडिडेट इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं वो निरंतर रुके हुए हैं और इन कैंडिडेटों ने मकर संक्रांति पर्व भी धरना स्थल पर ही मनाया है, क्योंकि इन लोगों ने मकर संक्रांति पर्व पर जो भूख हड़ताल का आंदोलन किया था कि बोला कि भूख हड़ताल करेंगे हम, और उसको देखते हुए अभी भी रुके हुए हैं। और ये कैंडिडेट अपनी जो मांगे हैं उन मांगों को सरकार से पुनः बहाल करने के लिए बोल रहे हैं कि जो राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम वर्तमान सरकार ने निरस्त किया है उसको सरकार पुनः बहाल करे। और अगर सरकार को इस भर्ती प्रक्रिया के नाम से कोई परेशानी है तो आप सरकार इस भर्ती प्रक्रिया का नाम परिवर्तन करके हम बेरोजगार युवाओं को इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः बहाल करके रोजगार प्रदान करें, क्योंकि ये जो राजीव गांधी युवा मित्र थे इस भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन अखबार में जारी किया गया था, अखबार में न्यूज़पेपर में निकला था, ना कि किसी विशेष कैंडिडेटों को इसके लिए जो ज्वाइन किया गया था, डायरेक्ट ज्वाइन नहीं किया गया था। अखबार में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया के फॉर्म भी अप्लाई एसएसओ आईडी के थ्रू हुए थे, जो कि एक ऑफिशियल साइट है राजस्थान सरकार की, जिसके थ्रू सारी भर्ती प्रक्रियाओं के विज्ञापन के अनुसार नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। जारी करने के बाद वहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। इन कैंडिडेटों ने अपना उचित टाइम में अपना फॉर्म फिलअप किया, साथ ही अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के साथ ही इन लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए और लास्ट में एक इनके अनुसार एक पेपर भी हुआ था, जिसके आधार पर इन कैंडिडेटों की नियुक्ति हुई है। ये एक निराधार नियुक्ति नहीं है, ये कैंडिडेट 2 साल के लिए नियुक्त किए गए थे। जो पहले कैंडिडेट नियुक्त किए गए थे 2021-22 में, उन कैंडिडेटों का टाइम पीरियड भी अभी 6 महीने बचा हुआ था। और जो 2023 में जिन कैंडिडेटों को नियुक्ति मिली थी उनकी भर्ती प्रक्रिया में तो मात्र इन लोगों ने 3 महीने ही सैलरी उठाई, 3 महीने ही काम किया था। और जैसे ही सरकार चेंज हुई, सरकार के योजनाओं के साथ साथ इन लोगों ने जो भारत संकल्प यात्रा चल रही थी उसमें भी कैंपों में इन लोगों ने भाग लिया और ये काम अपना उचित काम कर रहे थे। उचित तरीके से अपना जो भी कार्य था वो अपने कैंपों में अपना टाइम दे रहे थे, सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे। सरकार का ये आरोप है कि इन लोगों ये कांग्रेस ने नियुक्त किए हैं, कांग्रेस की ही योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के टाइम में भी इन लोगों ने अटल पेंशन योजना से कैंडिडेटों को जोड़ा था और भी भारत सरकार की कई योजनाओं का इन लोगों ने कैंडिडेटों को फ़ायदा पहुंचाया था।
उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की थी, जिससे भी कैंडिडेटों को इनका राजीव गांधी युवा मित्रों ने घर घर जाकर जोड़ा था। जिन कैंडिडेटों को उज्ज्वला योजना का फ़ायदा नहीं मिल रहा था या फिर अटल पेंशन योजना के फ़ायदा नहीं मिल रहा था, उन सभी कैंडिडेटों को इन दोनों योजनाओं से इन लोगों ने जोड़ने का कार्य किया था। बट सरकार को दिक्कत ये थी कि अगर इन कैंडिडेटों को नियुक्ति मिल जाती है तो इस नियुक्ति के मिलने के बाद ये कैंडिडेट अगर काम करते हैं तो इनको ऐसा लगेगा कि हम कैंडिडेटों को जो भी नियुक्ति मिली है कांग्रेस की वजह से मिली है, इस डर से, और इस भर्ती प्रक्रिया का नाम कांग्रेस के नाम से ही होगा, इस डर से वर्तमान सरकार ने तुरंत प्रभाव से इन भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द कर दिया। इसी भर्ती प्रक्रिया के साथ एक अन्य भर्ती को भी रद्द किया गया था। वो भर्ती थी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती, जिस भर्ती प्रक्रिया का संपूर्ण प्रोसेस विभाग ने कंप्लीट कर लिया था। बट हाईकोर्ट में जाने की वजह से उस भर्ती प्रक्रिया में कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग नहीं मिली थी। ज्वाइनिंग हाईकोर्ट में भर्ती को जाने की वजह से ज्वाइनिंग रुकी हुई थी। मात्र ज्वाइनिंग और रिजल्ट रुका हुआ था, बाकी इंटरव्यू वगैरह सारे कंप्लीट कर लिए गए थे। विभाग जैसे ही हाईकोर्ट से परमिशन मिलती तुरंत इन दोनों भर्ती प्रक्रियाओं के महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट जारी कर देता और उसके बाद इन कैंडिडेटों को भी ज्वाइनिंग मिल जाती, जिसमें 50,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलना था। प्रत्येक गांव स्तर पर एक कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होनी थी। वो भर्ती प्रक्रिया भी इस राजनीतिक कारण को देखते हुए निरस्त हो गई है। इन दोनों बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं को 25 दिसंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी करके निरस्त कर दिया गया है, जो कि सरकार ने बेरोजगार युवाओं के साथ गलत किया है। और सरकार को पुनः विचार करना चाहिए, इन दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को बहाल करना चाहिए। जो भी कैंडिडेट इन दोनों भर्ती प्रक्रियाओं में पात्र हैं उनको नियुक्त किया जाना चाहिए। अगर सरकार को कोई भी इनके भर्ती प्रक्रियाओं के नाम से प्रॉब्लम है राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम से, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्यक्रम रख सकती है या अटल युवा मित्र का कार्यक्रम रख सकती है। जो भी सरकार को उचित लगे वो नाम इसका परिवर्तन करके इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करा सकती है। बट इन बेरोजगारों के रोजगार को छीनने का काम ना करे, क्योंकि ये बेरोजगार सर्दी में, ये आपको भी पता है, टेम्परेचर बिल्कुल डाउन चल रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच लिया है, 8 डिग्री 10 डिग्री चल रहा है। तो इस ठंड में इन कैंडिडेटों के ऊपर क्या बीत रही है, ये सरकार को एक बार सोचना चाहिए और इन कैंडिडेटों का सहयोग करना चाहिए। इनको इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः बहाल करके इनको आश्वासन देकर गवर्नमेंट को इनके घर वापस भेजना चाहिए, क्योंकि ये युवा मित्र अपने भर्ती प्रक्रिया के बहालीकरण के लिए ये आंदोलन दिए हुए हैं, ना कि किसी राजनीतिक कारण की वजह से। और इस आंदोलन में रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी युवा मित्रों के समर्थन में पहुंचे हैं और उन्होंने इन राजीव गांधी युवा मित्रों को इस भर्ती प्रक्रिया को बहाल करने का आश्वासन दिलाया है। और रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी युवा मित्रों के साथ धरना प्रदर्शन स्थल पर बैठे हुए हैं। और अगर आपको ये एजुकेशनल जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।